हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 का टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं। यानी टीयर 1 में जो 2022 टीयर 1 में जो प्री जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए मैं पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जो पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। क्या करता है? 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। तो मतलब होता है कि 25% लाभ क्या मतलब है? 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, यानी ये हो गया सीपी आपका और ऊपर हो गया आपका प्रॉफिट। तो इन दोनों का जो मतलब सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो एसपी कितना बनता है हमारा? 5 रुपये बनता है। क्या बनता है? सीपी में जो बनता है ये 5 रुपये बनता है। आगे कह रहा यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये से घटा देता है तो उसे 25% की क्या होती है? 25% की हानि हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि 25% पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन 40 रुपये घटाने के बाद क्या हो रहा? 25% का लॉस हो रहा। तो 25% का लॉस दिखा देंगे इसको 1/4। तो अभी भी नीचे वाला सीपी होगा हमेशा और ऊपर वाला क्या हो गया? लॉस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना निकलेगा? सीपी। यानी अगर मैं सीपी में से लॉस घटा दूं तो एसपी मिलता है। एसपी कितना मिल गया हमें? ये बनेगा 4 में से गया 3 बचा। ठीक है। इन दोनों एसपी का जो अंतर होगा वही दे रखा है इसने। दोनों एसपी का अंतर 40 रुपये घटा दिया गया है। ठीक है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 2। और 2 बराबर कितना आ गया? 40। 2 बराबर 40 आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से? एक की वैल्यू निकली 20। एक की वैल्यू कितनी निकली? 20। तो क्वेश्चन पूछ रहा गेहूं में प्रारंभिक मूल्य क्या था? गेहूं में प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था? तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? 5 रुपये। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, गुना कर देंगे 5 और बराबर आ जाएगा 20 पंजे 100। कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये बन जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी की जगह अगर प्रारंभिक विक्रय मूल्य की जगह पूछ लेता कि बाद वाला जो मूल्य है इसका विक्रय मूल्य है वो बताओ, तो हम इसकी किससे कर देते हैं? यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन में दिया गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दिया गया है। तो हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताना है। ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका क्वेश्चन आंसर होगा कितना? इसका आंसर होगा 1/5 होगा। कितना हो जाएगा? यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है ना वो 1 में पहुंच जाएगा हमेशा। क्या पहुंच जाएगा? 1 में। यानी हमारे पास क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये 1/a बन जाएगा। तो ये क्या हमारे पास एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या दे रखा? 5। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1/5। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। आसान था, आराम से बना सकते थे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ। अगला क्वेश्चन दे रखा कि अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है। तो छूट प्रतिशत क्या है? क्या पूछा इन्होंने? छूट प्रतिशत क्या है? तो सिंपल सी बात है, अंकित मूल्य का 2/5 कितना होता है? अंकित मूल्य को हम एमपी से डिनोट करेंगे। इसका निकाल लो 2/5 बराबर है किसके? विक्रय मूल्य के 5/8 के। तो विक्रय मूल्य कितना है? एसपी। तो एसपी के 5/8 के बराबर है। सही है। तो यहां से एमपी और एसपी का रेशो निकाल लो। तो एमपी बटे एसपी बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 पहुंच जाएगा इस 5 की गुना में, यानी 5 पंजे 25 और बटे ये 2 पहुंच जाएगा 8 की गुना में, 8 दूनी 16। इन दोनों का जो अंत क्या पूछा इन्होंने? छूट प्रतिशत पूछी। तो अगर मैं एमपी में से एसपी घटा देता हूं तो छूट मिल जाओगी हमें। कितनी मिल जाओगी छूट? तो 25 में से 16 गए, आपके पास कितना बचा? 25 में से 16 गए, आपके पास 16 9 25, यानी 9 बचा। और हमेशा छूट परसेंटेज जो निकलता है वो एमपी पे ही निकलेगा। कहाँ पर? छूट परसेंटेज जो निकलेगा वो हमेशा एमपी पे निकलता है। तो एमपी कितना दे रखा है इन्होंने? 25। तो बटे कर देंगे 25 और परसेंटेज निकालनी तो गुना लगा देंगे 100। गुना कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 चौक का 100, 9 चौक 36। परसेंटेज पूछ रहा था, परसेंटेज लगा देंगे तो कितना आ गया? 36%। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, मैं अभी इधर लैपटॉप में देख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में करती है। क्या करती है भाई, तो टीना किसी कार्य को 12 दिनों में करती है। जरा हम लगा देते हैं इसको भी, आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं, टीना किसी कार्य को 12 दिनों में करती है, टीना को हम टी से डिनोट कर रही है, तो टीना कर रही 12 दिनों में काम, ठीक है, 12 डेज में काम कर रही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से बना लिया। आगे क्या कह रहा है कि और मीना अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करती है। टीना 12 दिनों में करेगी और मीना है वो इसी काम को 15 दिनों में करेगी। क्या में करेगी, इसको 15 दिनों में करेगी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, अभी उससे आगे क्या कह रहा है कि यदि टीना और मीना को 18,000 रुपये में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ठीक है, मतलब टोटल जो इनको ओवरऑल मतलब पैसे दिया गया है काम करने को, 18,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो पहले क्या करो, इनकी इफिशियंसी वगैरह निकाल लो। तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा, पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना है, तो 60 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, 12 पंजे 60, क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यानी 5 और 4 9 हाजिरी के मतलब 9 अटेंडेंस के उन्हें कितने रुपए दिए गए, 18,000 रुपये, यानी 9 बराबर आपका 18,000 हो गया, 18,000 रुपये दिए गए हैं, कोई दिक्कत, 18,000 रुपये यहाँ से इनको दे दिए गए, ठीक है भाई। तो 9 दूनी 18, यहाँ मिले क्या, 2,000 रुपये, सही है। पूछा क्या इसने हमारे से, मीना को कितने रुपए मिले, क्या पूछा है, मीना को कितने रुपए मिले, तो मीना कितनी दी, 4 और 4 गुना कर देंगे 2, तो कितना आ गया, 4 गुना 2,000, तो 4 दूनी 8,000 रुपये, कितना हो गया, 8,000 रुपये, जो कि हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी आगे अगर मैं बात करूं मीना के पैसे आगे, अगर ये हमसे पूछता कि टीना को कितने रुपए मिले, तो हम टीना को भी निकाल के आप लोगों को बता देते हैं। तो टीना कितनी थी, 5 गुना कर देंगे इसको 2 के साथ, तो 2,000, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10,000, कोई दिक्कत। देखो टीना के आगे 10,000, मीना का आगे 8,000, टोटल कितने रुपए होगी, 18,000, यानी मीना को मिले 8,000, टीना को मिले 10,000, टोटल होगी आपके 18,000 चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। तो अब आ रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डेटा मैंने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि नीचे दी गई तालिका में 2 दुकानदारों पी और क्यू द्वारा 5 महीने में बेची गई कलमों की संख्या को दर्शाता है। तो ये जो डेटा दर्शाया गया है 5 महीने की दुकान पी और दुकान क्यू के डेटा को दर्शाता है। हमें बताना है J1 जो है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, J1 बटे J2 की वैल्यू निकालनी है, जिसमें J1 दे रखा है इन्होंने कि इन 5 दुकानों के कलमों के मूल्य का औसत बताना है J1 जो है, और J2 जो है वो इन क्यों के 5 कलमों के योग मतलब औसत बताना है इनका। तो J1 मतलब इसका औसत बटे इसका औसत कर देंगे, तो हमारा क्या कितना आ जाएगा, J1 बटे J2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले P1 अगर औसत निकालने के लिए पहले P1 का योग निकाल लेंगे, जो कि P का जो योग मिलेगा हमको कितना बनेगा, 260 बन रहा है, कितना बन रहा है, 260 बन रहा है। ऐसे ही क्यों का अगर हम योग निकालने की बात करेंगे तो इसका भी कितना बनेगा, 260 बनेगा। अगर P का औसत हम निकालते हैं, P का औसत यानी J1 की बात करेंगे, तो J1 कितना मिल जाएगा, J1 मिल जाएगा 260 बटे कितना मिल जाएगा, कितनी है, योग निकालते हैं 5, तो 5 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। J1 मिल गया हमें, और J2 कितना मिलेगा, J2 मिलेगा वो भी 260 बटे 5, तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना रहेगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो कितना J1 कितना आ गया 52, और J2 कितना आ गया, ये भी 52 ही आ गया। तो सिंपल सी बात है, J1 बटे J2 बराबर कितना आ जाएगा, 52 बटे 52, यानी हमारा जो कि आंसर इसका क्या बन गया, एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि कितना दिया गया भाई, कि 1 प्लस सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए दिया गया। जैसे कि मेरे सामने देख पा रहा हूँ, ऑप्शन दिए गए हैं कोसेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्व करने की जैसे हम कोशिश करेंगे तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको ऊपर वाले को आप चेंज कर लो, कितना आ जाएगा, अगर तो मैं सर्वसमीका में चेंज करने की कोशिश करूँ तो कितना आ गया, ओके 1 अपॉन
1 प्लस इस सेक को लिख सकते हैं हम कोस, कितना लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अपॉन में क्या चलेगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए चल जाएगा, कितना चल जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए चल जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम कर लेंगे इसको चेंज, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कितना कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए। आराम से कर लिया हमने, कोई दिक्कत, इतना तो हम सभी जानते हैं। अब जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर पहुंच जाएगा ऊपर, कोस स्क्वायर पहुंच गया ऊपर, और प्लस का 1 अपॉन में कितना आ गया, कोस स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना बनेगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, और इंटू में क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ये कहाँ पहुंच गया, इसके अपॉन में आ गया। ठीक है भाई, मिल गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ऐसे सोल्व इसको करेंगे हम तो कितना रहेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये साइन इसका ऊपर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ साइन स्क्वायर ए में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 1 प्लस कोस स्क्वायर ए से 1 प्लस कोस स्क्वायर ए खत्म हो गया, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए से 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ये भी खत्म हो गया। कितना बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए, नीचे बचा कोसेक स्क्वायर ए। तो सिंपल सी बात है, कितना बचा, साइन स्क्वायर ए ऊपर बचा, और अपॉन में कितना बचा, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस आप सब लोगों को पता होगा कि tan स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लिया हमने क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत कितना दे रखा है इन्होंने, 30 दे रखा। कितना दे रखा, 32, 34, 38, 21 और 26, और x का औसत कितना दे रखा, 30 दे रखा। तो x का मान बताना है। सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है। इन सबको आप ऐड कर देंगे, पूरी 6, 1 2 3 4 5 6 संख्या हमारे पास, 6 की 6 संख्याओं को ऐड कर देंगे और 6 से उसको डिवाइड कर देंगे। सिंपल है, x का मान आपका पास निकल जाएगा। तो इन सबको जैसे ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा। अब इसको यहीं करने की कोशिश करो, आप देखो कितना करो, सबको ऐड कर दो, इन्हें सबको ऐड कर देंगे, कितना बनेगा, सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो प्लस कर देंगे x का। तो बटे में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 और 6, बटे में 6। तो 32, 34, 38, 21 और 26 को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 151। ठीक है, और प्लस का x, ये वाला प्लस का x, बटे में कितना, 6। और इनका औसत कितना बता रखा है इन्होंने भाई, टोटल नंबर ऑफ संख्या, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, यानी सबका ऐड जो करके जितना भी आएगा टोटल नंबर ऑफ नंबर रख देंगे। ठीक है, कि बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। कोई दिक्कत, तो ये क्या निकल जाएगा, इसका x का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो 151 प्लस का x बराबर 36 18, 6 की गुना 3 में हो जाओगी, 36 18 हो जाओगी। कोई दिक्कत, तो x बराबर कितना जाओगा, x बराबर 180, यानी 151, 180 में से 151 माइनस हो जाएंगे तो कितना रहेगा, 151 इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 180 में से 151 गए, कितने बचेंगे आपके, 29 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 29। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आप करेक्ट आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देंगे भाई। अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ रहे हैं हम कि वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर से, कितनी, 10% की दर से, वार्षिक दर से, तो 2 वर्ष के लिए 14,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा। क्या पूछ रहा, 14,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा 10% की रेट से और 2 वर्ष के बाद। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा रेशो मेथड लगा लेंगे, अपना कितना रहेगा, अगर 10 रुपये इसका, देखो इधर लिखते हैं हम प्रिंसिपल, इधर लिखते हैं हम अमाउंट। तो अगर 10% मतलब 10 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, यानी 11 रुपये देना पड़ेगा। पहले साल का हो गया, ऐसे दूसरे साल का करेंगे तो 10% की दर, मतलब 10 रुपये पे 11 रुपये में 1 रुपये इसका ब्याज देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों की आप क्या कर लो, गुना कर लो, इन दोनों की आप गुना कर लो। तो 10 धाम 100 और 11 की 11 में गुना करी तो 121। सही है, सभी को पता है अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल घटा देता हूँ, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल घटा दूं तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, CI निकलता है हमारा। तो इन दोनों का जो माइनस करके कितना मिलेगा, 21 रुपये। कितना मिलेगा, 21 रुपये। यानी 100 रुपये मेरा क्या था,
100 रुपये मेरा मूलधन था और 121 रुपये मुझे चुकाने पड़े और ब्याज इसमें कितने रुपए हुआ, 21 रुपये मेरा ब्याज हुआ। यानी अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल घटा देता हूं तो मुझे कितना मिलता है, मेरा ब्याज प्राप्त होता है। अब देख लो किसकी वैल्यू दे रखी है ना, 14,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा, तो यानी 100 की वैल्यू दे दी इसने, 100 बराबर कितना दे दिया, 14,000 रुपया। कितना दे रखा, 14,000 रुपये। तो ऐसे एक की वैल्यू निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक बराबर कितना आ गया, 140 रुपये आ गया। ब्याज पूछ रहा तो ब्याज की इससे गुना कर दो, ब्याज से इसकी गुना कर दो, 14 कम 14 और 14 दूनी 28 और 1 29 और 1 जीरो ये वाली, कितना बनेगा 2940। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका 2940, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोशिश करूंगा कि आगे चल के मैं ये और भी सिंपल से टाइम में आपको कवर करवा सकूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।